विज्ञान के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, उद्योगों को सुदृढ़ करना और देश के जीवन को अधिक सुरक्षित बनाना ही हमारी सच्ची सेवा और सबसे बड़ी देशभक्ति है। संस्थान का सबसे बुनियादी योगदान देश की अमूल्य जैविक संपदा के संरक्षण में भी है। हमारा माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन देश की जैविक संप्रभुता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत रीढ़ है। वर्तमान में एमटीसीसी के पास लगभग 250 जेनेरा और 13,000 माइक्रोबियल स्ट्रेन सुरक्षित हैं। हमारी समृद्ध एमटीसीसी रिपोजिटरी में जितने भी मॉलिक्यूलर डेटा गैप्स हैं, उन्हें पूरी तरह से भरना हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। ऐसा करके हम बहुमूल्य डिजिटल वैल्यू चेन खड़ी कर सकते हैं। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए इम्पैक्ट अब माइक्रोबायोम मिशन, एएमआर मिशन, डीप ओशन मिशन, एक्सट्रीमोफाइल्स और फंगल रिसर्च जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और हमारा लक्ष्य इन अछूते क्षेत्रों से छिपे हुए मूल्यवान जैविक संसाधनों और बायोमोलिक्यूल्स को खोजकर देश के सामने अग्रणी प्लेटफॉर्म्स पर लेकर आना है। इंडस्ट्री के साथ मिलकर एंड टू एंड वैल्यू चेन बनाने की इस कड़ी में हमने ऑयल इंडिया के साथ एक बड़ा और महत्वपूर्ण व्यावसायिक समझौता हाल ही में किया है और इसके तहत बेकार पड़े सेल्यूलोज कचरे को माइक्रोबियल कन्वर्जन के जरिए बायो एथेनॉल में बदले जाने का हमारा विजन है और यह तकनीक देश की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और कचरे में प्रचुर मात्रा में क्लीन एनर्जी बनाने की व्यापक व्यावसायिक क्षमता भी रखता है। इम्पैक्ट बीमारियों के माइक्रोबियल समाधान खोजने के लिए देश का एक प्रमुख नोडल केंद्र है। हमने प्रोटीन सब यूनिट, वैक्सीन प्लेटफॉर्म, सीजीएमपी कंप्लायंट फैसिलिटी और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन जैसे 3 महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स पर ठोस प्रगति की है। एएमआर से निपटने के लिए हमने एक पोटेंट NDM1 इनहिबिटर विकसित किया है। पार्किंसंस और तपेदिक जैसे गंभीर बीमारियों के खिलाफ नए अवरोधकों की पहचान की गई है और इन सभी प्रयासों के केंद्र में हमारे छात्र और शोधार्थी हैं। आज के बदलते दौर में हमारा सबसे बड़ा ध्यान इंडस्ट्री एंगेजमेंट, एंड टू एंड वैल्यू चेन क्रिएशन, को डेवलपमेंट अप्रोचेस और कोलैबोरेटिव R&D मॉडल्स की ओर है। पिछले 2 महीनों में हमने साथ मिलकर एक दूसरे के विचारों और आवाजों को सुनने का प्रयास किया है और एक परिवार की तरह से काम किया है। इस साझा प्रयास ने हमें वन इम्पैक्ट, वन वॉइस, वन गोल के सूत्र में बांधा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे कदम बढ़ाएंगे, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा CSIR इम्पैक्ट राष्ट्र की सेवा में हमेशा सबसे आगे रहे और विज्ञान के माध्यम से देश का नेतृत्व करे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मैं फिर से दोहराना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियों को बंद कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के आसपास जितनी स्वतंत्र रूप से बह सके बहे। और हमने संस्थान के भीतर एक ऐसे ही तंत्र को मजबूत करने का प्रयास चालू किया है और करते रहेंगे, जहां ओपन डायलॉग हो लेकिन जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी भी रहे। इसी कंसल्टेटिव और कोलैबोरेटिव कार्यशैली से हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे आशा है कि अगले साल के आखिर तक कुछ नए वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि आने वाले समय में हमारे प्रत्येक वैज्ञानिक के पास कम से कम एक इंडस्ट्रियल कोलैबोरेटिव R&D प्रोजेक्ट या किसी भी किस्म का सर्विस प्रोजेक्ट होना ही चाहिए। और आज इस 80वें स्वतंत्र दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर हम गांधी जी के उसी खुलेपन और विचारों के स्वतंत्र प्रवाह के संकल्प को दोहराएं और उद्योगों के साथ, आम जनता के साथ अपनी साझेदारी और गहरा करें और अपने छात्रों की रचनात्मक ऊर्जा का पूरा प्रयोग करें और अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं से भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाएं और हमारा विज्ञान, हमारे सहयोगी विभागों का सुदृढ़ तंत्र और हमारी मजबूत औद्योगिक साझेदारी ही हमारे राष्ट्र की प्रगति का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी।
धन्यवाद। जय हिंद, जय विज्ञान।